हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी बात करेंगे और सब्सटेंस के बारे में भी बात करेंगे कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है और कौन सा ऐसा केमिकल है जो आपकी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कर रहा है और कौन आपकी रिएक्शन में रिडक्शन कर रहा है। क्लियर? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम बहुत ही ईजिली क्लियर कर सकते हैं। इन रिएक्शंस को हम बहुत ही ईजिली कुछ टर्म्स में क्लियर कर सकते हैं। नंबर वन, पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। किसी भी रिएक्शन में, किसी भी टाइप की रिएक्शन में अगर आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ लगे या दिखे, ठीक है, दैट इज अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तब हम उस रिएक्शन को पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट इज उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तब हम उस रिएक्शन को पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, अगर आपका किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, अगर आपका किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, वो रिएक्शन भी हमारी किस में आती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। दैट इज अगर आपका किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है रिएक्टेंट से, ठीक है, तो वो रिएक्शन भी हमारी आएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। थर्ड वन इज, अगर आप कहीं देखो कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तब भी हम उस रिएक्शन को पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। नंबर फोर, अगर आप किसी रिएक्शन में देखते हो कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज किसी रिएक्शन में डिक्रीज हो गया है, तब भी हम उस रिएक्शन को पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट इज, अगर आप किसी रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट देखते हो कि कहीं पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है किसी रिएक्शन में, तब भी वो हमारी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में। क्लियर हुआ इतना पोर्शन? अब अगर हमें रिडक्शन रिएक्शन को समझना है तो इन सारी कंडीशंस को हम क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है, पलट देंगे। दैट इज ऑक्सीजन का अब एडिशन नहीं होगा, अब आपके ऑक्सीजन का होगा रिमूवल। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का होगा एडिशन, हाइड्रोजन का भी होगा एडिशन। नेगेटिव चार्ज अब कम नहीं होगा पर बढ़ेगा एंड पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी। ठीक, ये 5 पॉइंट हमें याद रखने हैं। इन 5 पॉइंट पे हमारा पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही ईजिली कवर हो जाएगा। क्लियर हुआ पोर्शन? एक बार फिर से समझते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है, तब हमारा ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल, नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कम होना, ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तब भी हम उसे ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तब भी ऑक्सीडेशन में ही उसको पढ़ा जाएगा। एंड रिडक्शन इसका ठीक ऑपोजिट है। दैट इज ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हमारा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी एंड पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी। क्लियर है पॉइंट? चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक रिएक्शन है C+O2 गिव्स CO2, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऐड होकर ये दोनों बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे पूछेंगे कि इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की टर्म्स में बताओ कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है रिएक्शन में या रिडक्शन हुआ है।
अगर आपका ऑक्सीजन देखो, आप रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हमें हमेशा रिएक्टेंट को देखना है, हमें प्रोडक्ट के पास नहीं देखना, हमें रिएक्टेंट में चीज़ों को समझना है। दैट इज़ जो इस एरो से पहले लिखा है रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है वहाँ पर देखनी है हमें। तो अगर आपका यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट इज़ ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन टाइप की। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, दैट इज कॉपर ऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन ऐड करा और हमारा कॉपर प्लस वाटर का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर आप देखोगे रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड हुआ है रिएक्शन में। ठीक, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का एडिशन क्लियरली दिखेगा, तो इसका मतलब ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, रिडक्शन टाइप की। ठीक है, दैट इज ये रिएक्शन है हमारी रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है इस रिएक्शन में। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2S प्लस Cl2, दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड में हमने क्लोरीन पास की, क्लोरीन गैस पास की और आपका बनकर आया HCl प्लस S। ठीक, अब अगर इस रिएक्शन को हम समझेंगे, यहाँ पर आप देखो सल्फर के संग कौन है, क्योंकि अब आप सोचोगे यहाँ तो हाइड्रोजन भी ऐड नहीं हुआ, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भी रिमूव नहीं हुआ, ना ही ऐड हुआ, ना ऑक्सीजन की बात यहाँ पर आई, तो फिर हम इसको कैसे क्लियर करेंगे। हम इसको यहाँ से समझते हैं, कंपैरिजन लेते हैं रिएक्शन में। ठीक है, कंपेयर करो आप, यहाँ सल्फर के संग देखो कौन है, सल्फर को सल्फर के संग कंपेयर करते हैं, सल्फर को सल्फर के संग आप कंपेयर करो। रिएक्टेंट में सल्फर के संग कौन था, हाइड्रोजन, लेकिन जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है, दैट इज हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, किसके लिए, सल्फर के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ किसके लिए, सल्फर के लिए, दैट इज यहाँ पर सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, सल्फर का हुआ हमारा ऑक्सीडेशन, क्लियर। बट अगर हम क्लोरीन की बात करें, किसकी बात करें, क्लोरीन की, दैट इज यहाँ देखो आप Cl के साथ हाइड्रोजन नहीं है, बट यहाँ पर क्लोरीन के संग हाइड्रोजन है। क्लोरीन को क्लोरीन के संग कंपेयर करते हैं। ठीक, यहाँ पर क्लोरीन के संग हाइड्रोजन है नहीं, बट यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज ये रिएक्शन किस, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और किसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का। ठीक है, इस रिएक्शन में क्लोरीन का हुआ रिडक्शन एंड H2S दैट इज हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ, यहाँ पर सल्फर नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ हुआ ऑक्सीडेशन। इतना पोर्शन क्लियर है। चलिए एक रिएक्शन और समझते हैं हम, इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो हमें। Fe+2 गिव्स Fe+3, ये आपको एक रिएक्शन गिवन है। ठीक है, यहाँ पर Fe के ऊपर देखो कितना चार्ज है, +2, यहाँ Fe पर कितना चार्ज है, +3, दैट इज प्लस का चार्ज बढ़ा है या कम हुआ है, बढ़ गया है। और पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना हमारा रिएक्शन को क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक, दैट इज यहाँ पर रिएक्शन में हुआ है ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल में समझते हैं, 2Cl- गिव्स Cl2। इस रिएक्शन में आप समझो यहाँ पर और संग में हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी दिखा देते हैं। तो अब आप सोचोगे कि इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहे हैं, बट ये प्रोडक्ट में हो रहा है, हमें प्रोडक्ट नहीं देखना, हमें कहाँ पर देखनी होती हैं चीज़ें, रिएक्टेंट में। तो अब यहाँ पर देखो माइनस का चार्ज है, ठीक, क्लोरीन पर माइनस का चार्ज है, पर क्या यहाँ पर क्लोरीन पे माइनस का चार्ज है, नहीं है। दैट इज माइनस चार्ज जो था, जो नेगेटिव चार्ज था, वो डिक्रीज हो गई वैल्यू। यहाँ पर माइनस के 2 चार्ज थे। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस थे क्लोरीन पर, या एक क्लोरीन एटम पर एक, और क्योंकि 2 क्लोरीन एटम लिए गए तो ओवरऑल 2 नेगेटिव चार्जेस आए। बट यहाँ पर तो कोई भी चार्ज नहीं है, दैट इज 0 चार्ज है। ठीक, तो इस केस में हमारा क्लोरीन का हुआ है
ऑक्सीडेशन, ठीक। और इस रिएक्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर ये +2 करें, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा है, अगर हम इस वैल्यू को इधर को शिफ्ट करते तो ये -2 इलेक्ट्रॉन दिखाता, ठीक है। तब ये क्या दिखाता, -2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दैट इज इस रिएक्शन में हुआ है ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, ZnO plus C gives Zn plus CO। अब यहाँ पर आप देखोगे जिंक के संग, हम जिंक को जिंक के संग कंपेयर करेंगे, जिंक ऑक्साइड है यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ जिंक है। दैट इज़ यहाँ पर तो ऑक्सीजन थी, पर क्या यहाँ ऑक्सीजन है, नहीं है। दैट इज़ ऑक्सीजन यहाँ पर रिमूव हो गई, किस में से रिमूव हो गई, जिंक ऑक्साइड से। दैट इज़ यहाँ पर हुआ रिडक्शन, यहाँ पर हुआ रिडक्शन, और किसका रिडक्शन हुआ, जिंक ऑक्साइड का, ठीक है। यहाँ पर आपके जिंक ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन। तो इतना पोर्शन क्लियर हुआ कि कैसे हम रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्लियर कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कैसे हम किसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में ब्रेक करके राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। जैसे ये हमें एक रिएक्शन दी है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फर। अब ये हमें 2 हाफ में ब्रेक करके रिएक्शन को समझना है। सबसे पहले हम सल्फर वाले पोर्शन को प्रोडक्ट में भी सल्फर वाले पोर्शन से कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे H2S है, पर यहाँ पर सिर्फ सल्फर है। इस पोर्शन को सिर्फ इसके साथ देखो आप, ठीक। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर प्रेजेंट है, पर क्या यहाँ सल्फर यहाँ पर भी है, इन दोनों को हमने देखा। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर के संग कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, पर क्या यहाँ सल्फर के संग हाइड्रोजन है, नहीं है। दैट इज़ यहाँ पर हुआ क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है रिएक्शन से। दैट इज़ इस रिएक्शन में हुआ है या रिएक्शन के इस पोर्शन में हुआ है ऑक्सीडेशन। क्लियर, रिएक्शन के इस पोर्शन में हुआ है ऑक्सीडेशन। आगे बढ़ते हैं। अब क्लोरीन वाले पोर्शन को क्लोरीन वाले पोर्शन के संग देखेंगे, ठीक। रिएक्टेंट में क्लोरीन था, प्रोडक्ट में बन गया HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस रिएक्शन में आप देखोगे क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, बट इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है। दैट इज़ हाइड्रोजन जब ऐड होगा क्लोरीन में तो HCl बन गया यहाँ पर, और हाइड्रोजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। इस रिएक्शन में आप देखोगे क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक, और हाइड्रोजन का ऐड होना आपका क्या होता है, रिडक्शन। दैट इज इस रिएक्शन में क्लोरीन का या रिएक्शन के इस पार्ट में क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, ठीक, बट हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को हमने ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में ब्रेक करा, और इस तरह से हम किसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो ये तो हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, और जिस रिएक्शन में, अब हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। जहाँ पर हमने पीछे बात की उसी में वो क्लियर हो गया है पोर्शन, बस यहाँ पर समझना है कि रेडॉक्स का मतलब क्या है। ऐसी रिएक्शन जहाँ आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शन जहाँ आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होते हैं, ठीक। यानी एक ऐसी रिएक्शन जहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर, जैसे अभी हमने रिएक्शन देखी थी, या एक पोर्शन और देखते हैं हम, MnO2 plus HCl gives MnCl2
प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक, तो इस रिएक्शन को देखो, क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैग्नीज के संग आप देखोगे तो ऑक्सीजन है, तो पहले हम इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ में ब्रेक करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ में इसको ब्रेक करते हैं। यहाँ MnO2 को आप Mn को Mn के संग कंपेयर करो, MnO2, और यहाँ है MnCl2। ठीक, दैट इज मैग्नीज क्लोराइड। ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज ऑक्सीजन रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या होता है, रिडक्शन। तो ये हमारा हाफ हो गया रिडक्शन हाफ। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोरीन को क्लोरीन वाले पोर्शन से कंपेयर करते हैं। ठीक, तो HCl, यहाँ क्लोरीन के संग कौन है, हाइड्रोजन, पर क्या यहाँ क्लोरीन के संग हाइड्रोजन है, नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, और हाइड्रोजन का रिमूवल आपका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ, HCl का। आंसर आपका हमेशा रिएक्टेंट में मिलेगा आपको। ठीक, और रिडक्शन किसका हुआ, मैग्नीज ऑक्साइड का, दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो गया, बट HCl का हुआ ऑक्सीडेशन। अब समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन हमारी थी रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन भी हुआ एंड रिडक्शन भी हुआ। तो अब हम समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि कोई ऐसा रिएक्टिंग सब्सटेंस भी वहाँ पर होगा जो ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक, अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस भी होगा जो उस रिएक्शन में रिडक्शन को प्रोसीड कर रहा है। तो जो भी सब्सटेंस किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कराते हैं उनको हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कोई भी ऐसा रीजेंट या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में रिडक्शन कराएगा उसको हम पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ऐसे सब्सटेंस जो हमारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन कराते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल H2O2, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कई सारी ऐसी रिएक्शंस है जहाँ पर ये ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक, ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर, अभी हमने देखा एक MnO2, MnO4 और K2Cr2O7, ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दैट इज़ ये किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन को प्रोसीड करा सकते हैं। मेनली इसमें H2O2, ओजोन, MnO4 और K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ज़्यादातर रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन प्रोसीड कराते हैं। तो अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की, कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो सकता है। देखो, जो भी रिएक्शन में रिडक्शन करा रहा है, ठीक है, जो भी रिएक्शन में रिडक्शन करा रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जितने भी आपके मेटल्स आते हैं मेनली, वो सब अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसी और को देता है, ठीक है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है आपसे वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, जो आपके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दैट इज़ ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हुए। जितने भी आपके फर्स्ट ए ग्रुप, दैट इज़ एल्कलाई मेटल्स हुए, सेकेंड ए ग्रुप दैट इज़ हमारे अल्कलाई अर्थन मेटल हुए, ये सब हमारे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक, अब अगर मेटल हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फिर सीधी सी बात है नॉन मेटल को भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इंक्लूड कर सकते हैं। क्लियर हुआ पोर्शन।
तो कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान सकते हैं, इतना पोर्शन क्लियर हुआ। पर बात ये आती है कि हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, रिड्यूसिंग रिएक्शन, क्या डेली लाइफ में भी ये सब काम आते हैं? बिल्कुल, ठीक है। कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि जो आयरन मटेरियल होता है, यानी लोहे वाली चीज़ें होती हैं, उन पर रस्टिंग यानी कि जंग लगने का प्रोसेस ठीक हो जाता है, उन पे जंग लग जाती है। कब लगती है जंग? रस्टिंग का प्रोसेस कब होगा? ठीक, अगर आप आयरन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और साथ ही वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज़ एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होना चाहिए। ड्राई एयर यानी कि जहाँ मॉइस्चर नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन तो रस्ट नहीं लगा सकती, बट अगर वाटर के संग प्रेजेंट है, दैट इज़ वाटर भी एटमॉस्फेयर में है, तो ये हमारा रस्ट फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रस्ट फॉर्म कर सकता है, दैट इज जंग लगा सकता है। ठीक, ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा। जंग जब लगती है तो वहाँ पर मेटल का ऑक्सीडेशन ही होता है। क्लियर? हम जो फूड खाते हैं अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस में समझते हैं, डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन में या रेस्पायरेशन में फूड मॉलिक्यूल जो हमने लिया है ग्लूकोज, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होता है CO2 एंड H2O में, प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ये रिएक्शन भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है सब्सटेंस का। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। ठीक है, दैट इज ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई, और ऑक्सीजन का ऐड होना हमारा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो डेली लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। रेंसिडिटी को आप ले लो, रेंसिडिटी का मतलब होता है ज़्यादातर ऑयल और फैट वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका डिकम्पोज हो जाना, दैट इज़ उनका सड़ना। ठीक है, तो ये भी ऑक्सीडेशन होता है। बैक्टीरिया और जो फंगस वगैरह होती हैं, मेनली वो सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देती हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देती है सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक, ये भी हमारा ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। क्लियर? आगे बात करते हैं। तो ये तो था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। रिएक्शन में सारे आंसर आपको कहाँ पर मिलेंगे? रिएक्टेंट पोर्शन में, प्रोडक्ट पोर्शन में नहीं मिलने वाले, रिएक्टेंट पोर्शन में आंसर है। एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं इस बात को अच्छे से कि आपका क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनता है और आपको आंसर में क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा और आपको क्या आंसर देना है। जैसे हमने एक सिंपल सी रिएक्शन ली थी, H2S + Cl2 गिव HCl + S। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है और समझने में भी काफ़ी आसान है। आप देखोगे यहाँ सल्फर के संग, यह भी हमने पीछे पढ़ा कि यहाँ पर सल्फर का हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन थी ना, पर क्या यहाँ हाइड्रोजन थी? नहीं थी। दैट इज़ यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका? ऑक्सीडेशन तो हुआ है, पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? एरो से पहले आंसर मिलेंगे, रिएक्टेंट में मिलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, तो अब आपसे पूछेंगे नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कि उस सब्सटेंस का नाम बताओ जो ऑक्सीडाइज हुआ है, दैट इज जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड का। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आपसे पूछेंगे नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, दैट इज किसका इस रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है। क्लोरीन का पोर्शन आप देखो, हाइड्रोजन था इसके पास? नहीं था, बट यहाँ तो है, दैट इज यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। किसका? क्लोरीन का। तो सेकंड पोर्शन का आंसर हुआ क्लोरीन। क्लियर? थर्ड पॉइंट जो इसमें आपसे पूछते हैं, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इजीली इसको बता सकते हैं, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, उल्टा कर देना है, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इस रिएक्शन के लिए, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है।
तो यहाँ पर हमें आंसर ईजिली मिल जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन किसका हुआ है यहाँ पर? क्लोरीन का। और अभी हमने पीछे पढ़ा कि क्लोरीन नॉन मेटल, दैट इज़ नॉन मेटल अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ क्लोरीन। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा फिर? रिड्यूसिंग एजेंट होगा हाइड्रोजन सल्फाइड, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो इसी का हुआ ना रिएक्शन में, तो ये हुआ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो बहुत ही ईजिली आप केमिस्ट्री के इन इक्वेशंस को एग्जाम में कर सकते हो। इनमें से श्योर क्वेश्चंस आते हैं क्लास 9th 10th CBSE और ICSE दोनों के लिए। क्लास 11th और 12th में भी ये काफ़ी यूज़फुल पॉइंट हैं, ठीक, जो आपको याद रखने हैं, जिससे आप आगे जब केमिस्ट्री में एडवांस लेवल पर पढ़ोगे तो कहीं पर भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। बेसिक्स बहुत ज़रूरी है क्लियर होना सारे, ठीक। तो आई होप आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है किसी रिएक्शन में या किसी भी क्वेश्चन में, आप उसको कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।